29 साल में किसी का तलाक नहीं होता। अगर आज तलाक के न्यायालयों का आप समीक्षा करेंगे, इतने लोग राजा भैया को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, राजा भैया का परिवार का मुखिया मानते हैं। ये बहुत कम, नेता तो बहुत सारे होते हैं। हम तो कहते हैं सब कुछ हमारे ऊपर कह दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रतापगढ़ से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। और आज एक सोशल मीडिया में खबर चल रही है एक्स पर, जिसमें राजा भैया की पत्नी भानवी और अक्षय प्रताप सिंह के बीच कमेंटबाजी चल रही है। क्या मामला है राजा भैया की पत्नी का राजा भैया से? देखिए, 29 साल में किसी का तलाक नहीं होता। अगर आज तलाक के न्यायालयों का आप समीक्षा करेंगे तो कोई जब बहुत बड़ा कारण होता है, अब कारण क्या हो तो हम नहीं जानते पति पत्नी के बीच में, लेकिन 29 साल पहले तो आपने कोई ऐसी बात ना सुनी होगी। और इसके पहले भी ने आपके ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट पे किया था, तो उसके जवाब में आपके माध्यम से हमने बात रखी थी कि इनके परिवार में चार बहनें हैं, 4 में जिनमें 3 का तलाक हो गया है। बड़ी बहन का जो तलाक हुआ है उसमें तलाक का कारण भी जो दिया गया है वो मानसिक स्थिति ही दी गई है, क्योंकि इनके परिवार में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज देखिए किसी से इनकी पड़ती नहीं है। हमने कहा था तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि उन्होंने हमको जो है मुख्तियार आम बना दिया। इसके पहले जब हमने जवाब दिया था कि तो उन्होंने कहा अगर फादर हमको ना मानते होते तो मुख्तियार आम न बनाते, तो मुख्तियार आम साल भर में कैंसिल कर दिया उन्होंने कि ये बेटी विश्वसनीय नहीं, दूसरी बेटी को बना दिया उन्होंने। माँ को मारने की माँ ने यूडब्ल्यू ने जो हमारे FIR की उसमें माँ को यूडब्ल्यू ने नोटिस दिया, उसका जवाब जो दिया माँ ने हमको भेजा, जो हमने आपको दिया वो माँ से ने उन्होंने दिया, बताया, अपनी कथा बताई। इनकी ना माँ ना बड़ी माँ कोई भी इनके पक्ष में नहीं। किसी से आप पूछ सकते हैं, बस्ती परिवार में कोई इनके पक्ष में बोलने वाला नहीं, सब आपको राजा भैया के पक्ष में बोलने वाले मिलेंगे। दोनों लोग 4 बच्चों के बाप हैं और आप बता रहे हैं 29 साल हो गया। मेंटल होती तो पहले भी इसका कुछ असर दिखाई देता? देखिए, ये तो राजा भैया का बड़प्पन था कि इतने दिन तक झेलते रहे। कभी कभी ऐसी स्थितियां जब बच्चे बड़े हो गए ऐसा बच्चों को माँ बाप की दोनों की आवश्यकता थी, तब झेलते गए। जब कहीं बांध टूट जाता है सब्र का, तब ऐसी स्थितियां आती हैं। क्यों चाहेंगे वो उनका जिसका परिवार का इतना बड़ा वो रहा हो। और फिर हम तो ये मानते हैं, देखिए राजा भैया का बहुत बड़ा परिवार है, इतने लोग राजा भैया को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, राजा भैया का परिवार का मुखिया मानते हैं। ये बहुत कम, नेता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नेता के साथ ऐसा नेता जिसको लोग परिवार का मुखिया मानते हो, एक पारिवारिक अटैचमेंट बहुत कम लोगों में आपको मिलेगा जो राजा भैया के प्रति है। और 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में एक ग्रह किसी का बहुत सारी, राजा भैया को सब कुछ इतना वैभव, इतना कहीं भी जाते देश के किसी कोने में जाए, आपने देखा प्रतापगढ़ को गर्व होता है कि कहीं भी प्रतापगढ़ के लोग जाते हैं तो प्रतापगढ़ राजा भैया के नाम प्रतापगढ़ से लिया जाता है। किसी भी देश में जाते हैं उनको लोग फोटो खिंचाने के लिए तमाम उनके जो चाहने वाले खाली प्रतापगढ़ में नहीं है, देशों विदेशों में भी है। ऐसे में एक ग्रह खराब है उनका, हम ये मान के चलते हैं। और क्योंकि वो बार बार ट्वीट करती है बेवकूफ़ी जो भी कहिए, तो हमको जवाब देना पड़ता, क्योंकि हम राजनीतिक आदमी है, जब आप पूछने आ जाते हो तो हमको भी बोलना पड़ जाता है। इस लड़ाई से बच्चों पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए, बच्चे बालिग हो चुके हैं, बच्चे जो है बालिग हो चुके हैं। बड़ी बिटिया उनकी 25 साल की हो गई, 26 साल की, लगभग सब 22 बच्चे भी, लड़के भी 22 साल के हो गए। हमने कहा ना कि बहुत बर्दाश्त के बाद उन्होंने, जब बच्चे बालिग हो गए तब ये स्थिति आई। लोग पहले, ज़्यादातर तलाक आजकल जो होते हैं वो कम उम्र में होते हैं, लेकिन अगर 29 साल में तलाक हो रहा तो कोई ना कोई बहुत गहरा कारण होगा। और आपने देखा, चारों बच्चे राजा भैया के साथ रह रहे हैं? बच्चे सब भैया से बराबर, अभी भी आज भी हमारे कहते दोनों बच्चे भैया के साथ में हैं ना। बेटियां आती जाती रहती, बेटे दोनों साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा भी भैया देते हैं। बॉम्बे में 2 बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी पूरा खर्चा राजा भैया देते हैं, सारी चीज़ें हैं। अब हमने आपसे कहा ना कि उनकी स्थिति अजीब है। उनकी स्थिति, आप ये सोचिए कि इस मामले को पारिवारिक प्लेटफॉर्म पर निपट सकता था। भाई इनके मामा थे और लोग थे। किस तरफ से त्रुटि हुई कि परिवार के प्लेटफॉर्म पे ये मामला सुलझने के बजाय अदालतों के चक्कर में अदालत में पहले वही गई, न्यायालय में सबसे पहले। अब आप देखिए, उनको किसी एक आपको उदाहरण देते हैं कि ये कंपनी में उन्होंने कहा हम फर्जी तरीके से आ गए, जो कि 4 साल हम रहे, रिटर्न उन्होंने दाखिल किया और सब कुछ किया, उसमें ये रहा कि साहब जो है आप
रिटर्न दाखिल किया जाता है तो कौन डायरेक्टर है, कौन, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। 4 साल बाद उन्होंने कहा जबरदस्ती ये पता नहीं कैसे आ गए, फर्जी तरीके से आ गए, जो कि सिग्नेचर के बाद डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है, तब कंपनी में कोई चीज़ लोड होती है। इस कंपनी में कौन कौन से लोग डायरेक्टर हैं? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने रखी। इसमें अक्षय प्रताप सिंह अकेले नहीं है, अक्षय प्रताप सिंह के साथ इंदर पटेल भी हैं, उसमें हरिओम श्रीवास्तव भी हैं, 8 और लोग भी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। खाली वो हमारे ऊपर इंगित करती हैं मीडिया में और तमाम जगह पे, लेकिन 8 जो और लोग हैं उनका नाम नहीं लेती। नन्हे सिंह है, ऐसे तमाम लोग हैं, राजा भाई, वो सब राजा भैया के निष्ठावान हैं और इसलिए उनके ऊपर मुकदमा केवल हमारे ऊपर ही नहीं किया है, 7-8 लोगों के। अच्छा सवाल आपने उठाया, 8 लोग और हैं, तो 8 और लोगों के ऊपर उन्होंने FIR की, जो कि हर जात के लोग हैं ना, तो सबके पे FIR इन्होंने की। क्या कारण रहा कि पति पत्नी की लड़ाई के बीच में आप पिस रहे हैं? देखिए, पिस नहीं रहे हैं। मुकदमे जैसे आप ही के ऊपर रानी कर नहीं, रही नहीं, है। हम एक माँ के कोख से नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे सगे भाई से बढ़ के वो हमारे लिए हैं और हम पिसना नहीं मानते इसको। और हर संघर्ष में वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहें और अंत तक, मरते दम तक हम लोग साथ रहेंगे। एक इतिहास आने वाले जनरेशन को एक मिलेगा कि साहब ऐसे लोग भी होते हैं ना। नहीं, जैसे रानी ने राजा भैया पे मुकदमा न करके आप पे किया है। अब हमारा सौभाग्य है, हम तो कहते हैं सब कुछ हमारे ऊपर कह दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। ऐसा क्या, हमारे बड़े भाई हैं, अगर वो हमारे, उनकी वजह से हमारे ऊपर आरोप लगाती है, वो उनकी कोई चीज़ हमारी वजह से ठीक हो जाए या कोई चीज़ हो जाए तो कोई दिक्कत की बात हो। और हम तो इस बात के लिए कई बार आपके माध्यम से बोल चुके हैं कि भाई क्या दिक्कत की बात है। हम तो कहते हैं, कई बार संदेश भी उनको दे दिया हमने, वो डायरेक्टर हैं, वो हम, अब क्योंकि उन्होंने मुकदमा कर दिया है तो हम ऐसे तो हटने वाले नहीं डायरेक्टर से। वो भी इस्तीफा दे दे, हम भी इस्तीफा दे दे। वो बच्चों की प्रॉपर्टी की बात करती तो हम भी बच्चों को बनाने को तैयार हैं, वो भी बच्चों को बना दे। कि दिक्कत क्या है इसमें, हमको तो समझ में नहीं आती बात। कुल 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और फिर हम जब राजा भैया आज हमसे कह दें, अब हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि आज पूरी प्रॉपर्टी, हम राजा भैया कहते हैं पूरी प्रॉपर्टी राजा भैया को लिखने को तैयार है, आज स्टाम्प पेपर में आपके सामने कह रहे हैं। मतलब इसका निष्कर्ष निकलने का ये तरीका हो सकता है कि चारों बच्चों को डायरेक्टर बना दिया जाए, आप लोग बैक हो जाएं। हमने कहा एक की जगह पे वो हो जाए, एक की जगह एक ऑलरेडी बेटी है और एक की जगह पे वो हो जाए, एक की जगह पे हम आ जाए। नहीं, हमारी जगह पे एक बेटा आ जाए और उनकी जगह पे एक बेटा आ जाए, एक बेटी ऑलरेडी उसमें है ना। वो तो स्वाभाविक बात है कि हम तो इस्तीफा देने को तैयार हैं। हम आज तो ये तो अच्छी पहल है, लेकिन इसके लिए कोई मीडिएटर हो जो आप लोगों में वार्ता करा सके। हमने कई बार आपके माध्यम से कहा है, लोगों ने, तमाम और लोगों ने अप्रोच किया, उनसे भी हमने कहा आज हम तैयार हैं। हम जो कह रहे हैं आप जानते हैं, हमारी 27-28 साल से राजनीतिक जानते हैं, हम जो कहते हैं उसको करते हैं और हम आज तैयार हैं। इसमें हमसे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं। हम बच्चे के लिए इस्तीफा देने को तैयार हैं। बेटे जैसे वो बच्चे के लिए लड़ रही कि बच्चे के भविष्य, 1.5 करोड़ बच्चे का क्या भविष्य बनाएंगे, लेकिन अगर बच्चे के भविष्य की बात करती है तो बच्चे के भविष्य के 1.5 करोड़ में नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम इस्तीफा देके उनको बच्चों को बनाने, बच्चों की चीज़ है बच्चों। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, जो 1.5 करोड़ है वो भी किसका है, हमारे पास जो है वो भी राजा भैया का, उनके पास भी जो राजा भैया का। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैके से लेके आएंगे ना। पति का ही पैसा, आज हमारी पत्नी के नाम पे हमारा मकान है लखनऊ में, तो क्या पत्नी ले लेंगे, हमको बाहर कर देंगे? आप बताइए, हमारी पत्नी के नाम पे मकान है, हम जिसमें रहते हैं हमारी पत्नी के नाम पे है ना। परचेज हमने किया, नाम उनके लिए, पैसा हमने दिया, तो ऐसी स्थितियों में क्या हमारी पत्नी हमको घर से बाहर कर देगी? तो अगर राजा भैया, अच्छा सबसे बड़ी बात देखिए, नियत की बात करिए आप। उन्होंने जब कंपनी बनाई, उनकी नियत क्या थी? राजा भैया तो देखते नहीं, ठीक है, सब पे विश्वास करते, वो एक हम पे भी बात विश्वास करते, एक काम करता पे भी उतना विश्वास करते। लेकिन उन्होंने क्या किया उस समय, क्योंकि उस समय 15-20 साल पहले जब कंपनी बनी, उन्होंने भद्री हाउस का एड्रेस दिया। भद्री हाउस किसका है आप जानते हैं? किसका है? राजा भैया का है, उनके फादर का है। नाम राजा भैया का दिया, सॉरी, नाम अपना, मतलब वहाँ पे भानवी सिंह लिखा और कुंवारी लिखा, उसके बाद फादर का नाम दिया। नियत की बात, उसमें कानूनी कोई सी बात नहीं, लेकिन उन्होंने पति का नाम नहीं दिया। पति का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि नियत उसी समय से उनकी खराब थी। पैसा तो राजा भैया का इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उनकी नियत गड़बड़ थी। तो जब नियत शुरू से ही गड़बड़ थी, पति के साथ ही नियत नहीं ठीक, तो किसके साथ नियत ठीक होगी उनकी? तो राजा भैया अक्सर सुर्खियों में रहा करते थे, लेकिन
इस दौर में उनकी पत्नी लगातार सुर्खियों में है, कारण कि वो अपने देवर अक्षय प्रताप सिंह पे लगातार हमलावर हैं और सोशल मीडिया में जुबानी जंग चल रही है। हालांकि गोपाल जी का दावा है कि इस मुद्दे का हल भी निकल सकता है अगर वो भी डायरेक्टर पद से हट जाएं और ये लोग भी हट के बच्चों को ही डायरेक्टर बना दिया जाए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।